सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? उपेंद्र सिंह राणा। उपेंद्र जी, आप कहाँ से आए हो? मैं ऊना हिमाचल प्रदेश से आया हूँ जी। सर क्या करते हैं आप? मैं प्रिंसिपल की पोस्ट पर लगा हुआ हूँ जी। आजकल संतोषगढ़ बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं हिंदू समाज में जो प्रचलित देवी देवताओं की साधनाएँ होती थी, पितृ पूजा, श्राद्ध निकालना, एकादशी का व्रत करता था, भगवत गीता जी का नित्य पाठ करता था और ये पेहवा में जाते थे, पितरदान करने जाते थे, बाबा बालकनाथ के जाते थे और देवी के भी जाते थे और हाँ एकादशी का व्रत रखते थे। इसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना, नवरात्र का व्रत करना, जो अन्य जितनी भी सारी पूजा साधनाएँ थी वो सारी करते थे। सर आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आप प्रिंसिपल हैं और आपने पहले बहुत सारी साधनाएं की है। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इन सभी साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण रहा? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी के पीछे जाने का एक कारण जो है, सबसे बड़ा कारण जो है कि जितनी भी जो हम पूजाएं करते थे, साधनाएं करते थे, उसमें कहीं ना कहीं मेरे मन में ये रहता था कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि हमारे जो जीवन है उसमें जितनी भी कमियां हैं, ऐसा हम समझते थे, जो हमें संस्कार मिले थे कि परमात्मा जो है वो सब कुछ कर सकता है, वो एक परमात्मा जो है वो सब कुछ कर सकता है। तो उस परमात्मा की तलाश थी, उसको ढूंढते थे। वो कैसे मिलेगा? जैसे सुनते थे कि श्री गुरु नानक देव जी जो हैं उनको परमात्मा मिले थे, बेई नदी के ऊपर मिले थे। तो मतलब उनको परमात्मा ये नहीं पता था कि कौन मिले थे, कैसे मिले थे, इतना कुछ पता नहीं था। जो साधना जैसे बताई जाती थी, घर में बताई गई थी, या ब्राह्मण लोग जो हैं वो बताते थे, तो जैसे भी कोई बताते थे वो करते जाते थे। तो उसमें जो है परमात्मा की प्राप्ति का जो है साधन नहीं बन रहा था, क्योंकि मन को तसल्ली नहीं होती कि ये ऐसा नहीं हो सकता। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, इनका जो है जब मैंने टीवी के ऊपर सत्संग देखा तो उसमें देखा कि ये प्रमाणों के साथ जो हैं बता रहे हैं, और जिन जिन संतों को, महापुरुषों को परमात्मा मिले, उन्होंने कौन सी साधना करी और हमारे धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनमें कौन सी साधनाएं दे रखी हैं, उनको जब ये खोल कर बता रहे थे तो देखा कि तो सारे मैच कर रहे हैं आपस में। तो मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये सही साधना है, ये सही रास्ता है, इसी रास्ते से जो है, इसी मार्ग से जो है परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो तब मैं जो है फैसला किया मैंने कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया। सर परमात्मा की जानकारी देने वाले तो लाखों संत हैं हिंदुस्तान में, और काफ़ी पुराना इतिहास रहा है उन डेरों का, उन पंथों का। जैसे हम बात करें राधा स्वामी पंथ की, डेरा सच्चा सौदा की। सर आखिर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए ज्ञान में आपको ऐसा क्या लगा कि उनके द्वारा दी गई भक्ति से ही परमात्मा को पाया जा सकता है? आखिर क्या थी वो बातें? ऐसा है कि जितने भी बाकी संत हैं, महापुरुष हैं, बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, उन सब ने ये तो कहा कि वेदों में जो लिखा हुआ वो सच है, भगवत गीता जी में वो जो लिखा हुआ वो सच है, गुरु ग्रंथ साहब जी में जो लिखा हुआ वो सच है, कुरान शरीफ में जो लिखा हुआ वो सच है। लेकिन उन्होंने कभी खोल करके बताया नहीं उसमें लिखा क्या हुआ है। अब बच्चे को स्कूल में डालते हैं, उसको अध्यापक बोले कि बेटा ये किताब में लिखा हुआ है, तो वो कैसे मानेगा? वो टीचर जो है उसको किताब खोल के दिखाता है कि इसमें ये पेज के ऊपर ये लिखा हुआ है, ये सवाल है, ये इसका जवाब है। तो संत रामपाल जी महाराज ने वो करके दिखाया। उन्होंने हमारे सामने, हमने वेदों का नाम ही सुना हुआ था खाली, लेकिन वेदों को कभी देखा नहीं था। हमने ऐसा समझते थे कि हम कि वेद तो ऐसी बहुत दुर्लभ ऐसी चीज़ है कि हमारे पास तो आ ही नहीं सकती, और हम वैसे भी संस्कृत तो हमें आती नहीं है, तो हम कैसे जान पाएंगे? तो हमारी कभी हिम्मत ही नहीं हुई, हमने सोचा तक नहीं कभी कि ऐसा हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है कि संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि कबीर जी भगवान हैं। अब कैसे बता रहे हैं? वेदों के अंदर भी वो कबीर नाम लिखा हुआ, मान लेते हैं कबीर साहब भारत में हुए हैं, तब उनका नाम वेदों में शायद गलती से लिख दिया होगा किसी ने। या भगवत गीता में बताते हैं कबीर साहब हैं, हो सकता है वहाँ भी गलती से लिख दिया होगा। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, चलो मान लेते हैं गुरु नानक देव जी ने जो है शायद जिंदा महात्मा के रूप में जो उनको परमात्मा मिले वो कबीर साहब ही थे, शायद तब नाम आ गया होगा। लेकिन कुरान शरीफ में कहाँ से आ गया कबीर साहब का नाम, और बाइबल में कहाँ से आ गया कबीर साहब का नाम? तो वो सारे ग्रंथ जो है वो टैली कर रहे हैं आपस में, वो यही बता रहे हैं कि परमात्मा कबीर साहब है। जब सारे प्रमाण टैली कर रहे हैं और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले
उन्होंने जो अपनी वाणी में जो बोल करके लिख करके छोड़ा हुआ है वो भी उसके साथ मैच कर रहा है, तो यही सही मार्ग माना जाएगा, ये प्रमाणित मार्ग है। सर हम देखते हैं कि ज्ञान के मामले में संत रामपाल जी महाराज की कोई सानी नहीं है। सर यहाँ पे हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो, चाहे भौतिक हो। सर आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज जी के जुड़ने के बाद वैसे तो हर पल लाभ होते रहते हैं, हमें बहुत सारे लाखों लाभ होंगे, गिन नहीं सकते हम, लेकिन फिर भी जो है कुछ एक मैं बताऊंगा। जैसे मेरे को एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है, इसमें जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसके मणके जो है आपस में जुड़ जाते हैं और जो पीठ की मूवमेंट है वो बंद हो जाती है, तो जो व्यक्ति है उसको काम करने में बहुत दिक्कत आती है और बाकी के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है उसका। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से मेरे को जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे को डॉक्टरों ने कहा था कि आपने जो है रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अगर आप रोजाना एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आप जो है जल्दी ही जो है आपका शरीर जाम हो जाएगा, आप काम नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने कभी जो है एक दिन तो क्या, एक घंटा, एक मिनट तक कभी नहीं सोचा कि मैं सैर कर लूँ, मेरे पास इतना समय नहीं होता है, सैर कर ही नहीं पाया मैंने कभी नहीं सैर करी और ना ही कभी मैंने इसके लिए कोई दवाई ली है। तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा हूँ, अपने सारे काम जो है ठीक से कर रहा हूँ। ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही जो है ऐसा हो पाया है। और क्या लाभ मिले सर? इसके अलावा मेरा जो है ये बाजू टूटी हुई थी, एक्सीडेंट में टूट गई थी, रोड एक्सीडेंट में। मैं कुमार स्वामी जी के साथ जुड़ा हुआ था, 5 साल जुड़ा रहा वहाँ पर। तो ये 3 जुलाई 2013 को जो है मैं दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में उनका समागम अटेंड करके आया था और 4 जुलाई को 2013 को जहाँ भैडाड़ा गांव है ऊना में, वहाँ पर जो है मेरा रोड पर एक्सीडेंट हो गया और मेरी जो ये राइट आर्म जो है, इसकी जो ऊपर बॉल घूमती है, ये इसको ह्यूमरस बोलते हैं, राइट आर्म ह्यूमरस बोलते हैं, ह्यूमरस बोन बोलते हैं, ये टूट गई थी। तो मेरे को बेहोशी हालत में जो है ऊना सरकारी अस्पताल में लाया गया, वहाँ से जो है मुझे 32 सेक्टर चंडीगढ़ के लिए रेफ़र कर दिया गया। तो वहाँ जो है मेरा इसका जो है इलाज किया गया। डॉक्टरों ने मेरे को बोला कि हमने उनका ऑपरेशन किया गया, मेरा 7 घंटे ऑपरेशन चला इसका। उन्होंने कहा कि इट इज़ अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक्सीडेंट, कि ऐसा नहीं होता है कि ये ह्यूमरस की बोन टूट जाए। तो वो मेरे साथ हुआ। तो उन्होंने इसको 4-5 टुकड़े हो रखे थे इसके, उन्होंने जोड़ दिए नट डाल करके, प्लेट डाल करके। तो उन्होंने कहा कि अब ये ठीक तो नहीं हो पाएगी, ये हमने जोड़ दिया इनको, आप ऐसे इसके साथ काम चलाते रहो, अगर आपने इसमें कोई ज़रा कोताही कर ली, ये हिल गई, तो फिर जो है प्लास्टिक ही डालनी पड़ेगी, तो इसको आपने संभाल के रखना है। तो उस कारण से ना तो मैं ड्राइव कर पाता था, ना ही मैं बस में जा पाता था, क्योंकि बस में तो झटके लगते ही है। तो अकेले जाने से मैं डरता था इसी कारण से कि रास्ते में कहीं मेरी बाजू जो है टूट गई तो मैं कैसे जा पाऊँगा, मुझे वहाँ पर कौन संभालेगा, बाहर घर से बाहर जाऊँगा, तो मैं जाता ही नहीं था कहीं भी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जब मैं पहुंचा, उसके बाद आज मेरे मन में कोई डर नहीं है। मैं बस में भी जाता हूं और अपनी खुद की गाड़ी चला करके जाता हूं, ड्यूटी पर भी जाता हूं, हर जगह जो है उसको लेके जाता हूं, पहाड़ी हिल एरिया में भी जाता हूं, प्लेन में भी जाता हूं, सब जगह जो है इसके साथ मैं काम कर रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके साथ ही मेरी जो धर्मपत्नी जी हैं, भक्तमती जो हैं, इनको 2015 में दांत में इन्फेक्शन हो गई थी। तो यहाँ पर लोकल जो दांतों के डॉक्टर हैं, BDS डॉक्टर हैं जहाँ पर, उनको दिखाया तो उन्होंने जो कहा कि ये निकालना पड़ेगा दांत इनका। तो उन्होंने दांत निकालने के लिए इनको जो है अनकॉन्शियस करने के लिए, सेंसलेस करने के लिए जो है इंजेक्शन टेस्ट करने के लिए टेस्ट डोज लगाई, तो वो रिएक्शन कर गया। एक डॉक्टर ने मना कर दिया, फिर हम दूसरे के पास चले गए, उसने भी वही बात करी, तीसरे के पास गए, उसने भी वही करा। ऐसे करते करते जो है फिर हम मेडिसिन के डॉक्टर के पास गए, चलो उसके पास कोई मेडिसिन होगी जिससे इसका कोई ट्रीटमेंट हो जाए, ना निकालना पड़े इसको। तो उसने जो दवाइयाँ तो दे दी, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे करते करते जो है 1 साल निकल गया। तो इन्होंने जो है 2015 में जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया था और 2016 अप्रैल आ गया। 2016 अप्रैल में एक दिन सुबह जे उठे और मेरे को बोलते कि मेरे को आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरे को अचानक एकदम से स्ट्राइक करा कि वो इनके तो दांत में इन्फेक्शन है, उसके कारण से इन्फेक्शन फैल गया इनके बॉडी में। तो मैं मेडिसिन के डॉक्टर के पास गया, जहाँ पर डॉक्टर भरवाल हैं, SD भरवाल हैं, ऊना में ही MBBS MD डॉक्टर हैं।
तो उनके पास गया, उनको बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसी बात है, सुबह की बात है। तो कहते उन्होंने क्या किया, इनको जो है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे दिया। कहते आप ना इमीडिएटली पीजीआई चले जाओ। तो हम एकदम से पीजीआई चले गए, बेटी को स्कूल छोड़ा और इनको साथ लेकर के मैं पीजीआई चला गया सीधे। तो वहाँ पर जाकर के डॉक्टरों ने इनसे पूछा जो पूछना था, टेस्ट करे और वही इंजेक्शन। हाँ, उससे पहले क्या था कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी, क्योंकि 1 साल का समय हो गया था, तो संत रामपाल जी महाराज जी से हमने अरदास लगाई कि इनकी जो है ठीक नहीं हो रहा, जो इन्फेक्शन डॉक्टरों ने मना कर दिया, हम क्या करें हम। तो ऐसा किया, तो हमें जैसे पीजीआई में जाना पड़ा, चंडीगढ़ में जाना पड़ा पीजीआई में। वहाँ जाते उन्होंने वही इंजेक्शन जो जहाँ पर रिएक्ट कर रहे थे, और संत रामपाल जी महाराज जी के साथ उनके पास प्रार्थना करने के बाद जो है वही इंजेक्शन जो है उनका रिएक्शन जो है नहीं हुआ, और उन्होंने जो है वहाँ पर दांत इनका निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं आई उसमें। और इसके अलावा मेरी बेटी है छोटी, 7 साल की है अभी। तो उसको जो है जन्म से ही जो है टॉन्सिल की प्रॉब्लम थी गले में। तो उसको जो है हर हफ्ते जो है 400-500 रुपये की दवाई लानी पड़ती थी डॉक्टरों से, टेस्ट करवाओ, दवाई लाओ, बच्चा भी दुखी। 6 साल दवाई खिलाते रहे हम उसको, इतना खर्चा भी करा, भाग दौड़ करनी पड़ती थी, हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। शायद ही कोई दिन बीच में ऐसा जाता हो कि दवाई ना खाई हो। तो लेकिन जैसे ही वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में, उसने भी नाम दीक्षा ली, मैंने तो ले ही रखी थी, तो उसने भी जैसे नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से, तो एक सिंपल होम्योपैथी के डॉक्टर से हमने 300-400 रुपये की दवाई ली। उसको खाने से उसको जो है टॉन्सिल की प्रॉब्लम जो थी एकदम ठीक हो गई, अब उसको कोई दवाई नहीं देनी पड़ती, एकदम ठीक है वो। इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं केमिस्ट्री के लेक्चरर की पोस्ट पर काम कर रहा था 1990 से। पहले मैंने 8 साल कॉलेज में भी काम किया वैसे टेन्योर पर, केमिस्ट्री लेक्चर का, गवर्नमेंट कॉलेज ऊना में। और उसके बाद स्कूल में मेरे को जो है सरकार ने रेगुलर सर्विस दे करके लगा दिया। तो वहाँ से जो है 2016 अक्टूबर में मेरी जो है प्रमोशन होगी प्रिंसिपल की पोस्ट के ऊपर, और स्कूल प्रिंसिपल की पोस्ट के ऊपर। और उसमें मुझे जो ज्वाइनिंग थी वो टोंस नदी के किनारे जो है सिलाई से कोई 15-20 किलोमीटर आगे पैदल का रास्ता है, वहाँ जाकर के स्टेशन मिला। तो मैंने जाकर के ज्वाइन तो कर लिया, ज्वाइनिंग तो दे दी, लेकिन मेरे को दिक्कत होगी, वहाँ पर आने जाने में दिक्कत थी, बहुत मुश्किल थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में था, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से जो है प्रार्थना लगाई कि गुरुजी ऐसे ऐसे जो है मेरे को जो ज्वाइनिंग जहाँ देनी पड़ गई है, तो अब मेरे को जो है घर के पास ले गया, बहुत दिक्कत है, वहाँ तो रहना मुश्किल है। वहाँ सारे लोग जो हैं शराब खाते हैं, हर घर में शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, तो वहाँ तो रहना बड़ा मुश्किल है। और मेरे को तो ढंग से खाना भी नहीं बनाना आता, वहाँ कैसे रहूँगा मैं। तो मेरी जो है लगभग 1.5 महीने के अंदर जो है मेरी वहाँ से वापस जो है ट्रांसफ़र हो गई, और जो है मैं घर के पास ही पहुँच गया संतोषगढ़ में, जो है जहाँ से 10 मिनट का रास्ता है गाड़ी में, वहाँ पर जो है अब मैं ठीक से जो है काम कर रहा हूँ। और इसके साथ ही जो है एक बात और जो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले शराब पीता था, सिगरेट पीता था, मांस खाता था, जितने भी नशे थे वो भी सारे करता था। होटलों में जाकर के शराबें पीनी, ऐसे तो लटकते हुए घर में आना। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया, तो वो मेरे सारे जो व्यसन थे, दुर्व्यसन जो थे, वो सारे ही बंद हो गए, एकदम छूट गए। सर, हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में संत हैं, उनके अनुयायी भी हैं, लेकिन सर इसके बावजूद भी लोग नशा नहीं छोड़ पाते। जैसे कि पहले आप कुमार स्वामी से जुड़े हुए थे और आपने बताया कि आप भी नशा करते थे, तो सर अन्य संतों के पास जाने के बावजूद भी लोग नशा क्यों नहीं छोड़ पाते? जी, मैं खुद के बारे में ही बताऊंगा। मैं जहाँ पर पहले यहाँ हमारे ऊना में जो है एक पीरगाह स्थान है, वहाँ पर जाता था 1999 से लेकर के 2005 तक वहाँ जाता रहा। उसके बाद 2005 से लेकर 2008 तक जयपुर से डॉक्टर नारायण दास श्रीमाली जी, बहुत बड़े तांत्रिक हैं, विश्व विख्यात तांत्रिक हैं, उनसे मैंने दीक्षा लेकर के साधना करता रहा। और उसके बाद 2008 से लेकर 2013 तक जो है ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी से जो है मैंने बीज मंत्र जो देते हैं उनकी साधना करता रहा। लेकिन मेरी अपनी जो स्थिति है वो ऐसी थी कि मैं अगर कहीं ड्रिंक करके, होटल में ड्रिंक करके आता था, तो घर में आकर के मैं देखता था कि मैंने जोत लगाई नहीं आज, तो ड्रिंक करने के बाद ही मैं जोत लगाने चला जाता था। मतलब उन संतों का ज्ञान जो ऐसा था, उसे ये कतई मन में नहीं जो है ऐसी बात आती थी
कि ड्रिंक करके जो है हमने ये काम नहीं करना है। जहाँ हम भक्ति करना चाहते हैं तो ड्रिंक जो है इसका जो है कोई मेल नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो है उन्होंने हमें ऐसा ज्ञान दिया हमारे शास्त्रों के अंदर से, और हमें ऐसा भक्ति मार्ग दिया जिससे जानकर हमें ये पता चला कि शराब और जो अन्य नशे तंबाकू का नशा है इनका भक्ति के साथ कोई मेल नहीं है। बाकी संतों के पास जो है ऐसा कोई जवाब नहीं है, ना तो वो ठीक से मना ही करते हैं और ना ही वो ठीक से रोकते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो हैं इसको रोकते भी हैं। वो कहते हैं कि आपने दीक्षा लेनी है तो लो, लेकिन ये जो है आपको छोड़ने ही पड़ेंगे अगर आपने परमात्मा प्राप्ति करनी है। सर आप एक प्रिंसिपल है, तो सर आप एक प्रिंसिपल होने के नाते भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं संदेश तो नहीं दे सकता इतनी, बेशक मैं प्रिंसिपल की पोस्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेक्चरर भी रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, लेकिन जो जनता को संदेश देने की बात है वो तो संत रामपाल जी महाराज जी ही देते हैं। उनके संदेश में एक तो गूढ़ ज्ञान, गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, और उनके बोलने में जो है ऐसी आशीर्वाद मिलता है उनके वचनों से। तो मैं ऐसा संदेश तो नहीं दे सकता, मैं प्रार्थना जरूर कर सकता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसको एक बार आप पुस्तक के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या अन्य किसी मेमोरी कार्ड से, जैसे भी जो है जिसको जैसे भी उपलब्ध है उसको जो है एक बार देखे, एक बार निष्पक्ष होकर के उसको देखे। ऐसा मत सोचे कि ये संत के ऊपर आरोप लगे हैं, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा। ज्ञान किसी का अधीन नहीं होता। तो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं उसको जानने का भी सबको हक है। वो संत रामपाल जी महाराज खुद कहते हैं कि पहले आप ज्ञान सुनो, समझो, अगर आपको समझ आए तब आप मेरे पास आकर के दीक्षा लो। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसको टीवी के माध्यम से सुन करके, उनकी पुस्तक आती है ज्ञान गंगा पुस्तक आती है, या जीने की राह पुस्तक आती है, या अंधश्रद्धा भक्ति से भगवान तक पुस्तक आती है उनकी, गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक आती है, अन्य और भी पुस्तकें हैं उनकी। तो इसमें मेन जो ज्ञान गंगा पुस्तक है उसमें सारे ग्रंथों का, सारे पंथों का जो है ज्ञान दिया हुआ है। उसको पढ़ करके, समझ करके, और टीवी के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जहाँ कोई भक्त मिल जाता है संत रामपाल जी महाराज जी का, उससे ज्ञान को समझ करके आप जो है उनकी शरण में आएँ और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के अपना जीवन सफल कराएं। जी धन्यवाद। सत साहिब।